अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और ऐन इसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी। इस कॉल के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दानश्वर, सो कॉल्ड सहाफ़ी और सियासतदान एक बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है। ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं, एहतजाज करके मुल्क दुश्मनी और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है इन सो कॉल्ड सहाफ़ियों और दानश्वरों की अक्ली बलूगत पर। मातम करने का दिल करता है इनकी ज़हनी नाबालगी के ऊपर। ये कुएं के मेंढक जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, बस जहां से बयानियां फीड करवाया जाता है उसी को आके कैमरों के सामने बक देते हैं, अपने ब्लॉग्स में, अपने कॉलम्स में लिख देते हैं। हकायक के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता। क्या ये जुर्म है जब आपके मुल्क में आलमी सरबराहान मौजूद हों और आप अपने हक के लिए एहतजाज करें? क्या ये दुनिया में अनोखी मिसाल है? आइए जरा इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। ऐसे इवेंट्स की कई मिसालें मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान एक मुल्क में इकट्ठे हुए हों और इस दौरान वहां बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुए हों। आलमी कॉन्फ्रेंसों और सरबराही इजलासों के दौरान एहतजाजात आम बात है, क्योंकि इन मौके पर अवामी तवज्जो ज़्यादा हासिल की जा सकती है और एहतजाज के ज़रिए मसाइल को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जा सकता है। समझने वाली बात है कि तरक्की याफ्ता दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें ऐसे मौके को अवेल किया जाता है अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि जब आपके मुल्क में दुनिया के सरबराहान मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स आपके पास आए हुए हैं, ऐन उस वक्त आप एहतजाज करके अपने मुतालबे को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और तवज्जो हासिल कर सकते हैं दुनिया की। ये मौके के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान के ये थके हुए सस्ते बूढ़े बुजुर्ग दानश्वर सो कॉल्ड सहाफ़ी, पैसे लेकर के बयानियां बनाने वाले कुएं के मेंढक ये समझते हैं कि आज अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है जब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं तो ये मुल्क दुश्मनी है और पाकिस्तान की बदनामी है। चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं कि दुनिया में ऐसे इवेंट्स के अंदर कहां कहां एहतजाज हुए। सबसे पहले G20 सरबराही इजलास 2017 जर्मनी के अंदर हो रहा था। G20 सरबराही इजलास जहां दुनिया की बड़ी मईशतों के सरबराहान शामिल होते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, भारत, रूस वगैरह। इस एहतजाज में इजलास के दौरान हैम्बर्ग में बड़े पैमाने पे एहतजाज हुए। ये मुज़ाहिरे सरमायादारी, माहौलियाती तब्दीली और मुआशी अदम मुसावात के खिलाफ थे। हज़ारों मुजाहिरीन ने शिरकत की और बाज़ मकामात पर एहतजाज तशद्दुद में बदल गया। इस मौके पर दुनिया के अहम रहनुमा एक साथ मौजूद थे और मुजाहिरीन ने आलमी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इस मौके को इस्तेमाल किया। अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अवेल किया, मौका हाथ से जाने नहीं दिया, अपने मुतालबात को सारी दुनिया के सामने रखा। क्लाइमेट समिट 2015 पेरिस, फ्रांस में ये हो रहा था। इस इवेंट में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 195 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। इस समिट के दौरान दुनिया भर से हज़ारों माहौलियाती कारकुनान पेरिस में जमा हुए और दुनिया भर से आकर के जमा हुए वहां पर। इनको पता था ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है अपना मुतालबा सामने रखने का। पूरी दुनिया से मुजाहिरीन यहां पर जमा हुए और हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए एहतजाज किया। वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज्यादा सख्त इकदामात करवाना चाहते थे। इस मौके पर एहतजाजात का मकसद आलमी रहनुमाओं को क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक मुआहदा करने पर मजबूर करना था और ये एहतजाज कामयाब रहा क्योंकि पेरिस मुआहदा, पेरिस एग्रीमेंट इसी एहतजाज के नतीजे में सामने आया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम WEF स्विट्जरलैंड के अंदर हो रहा था। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना अजलास जिसमें दुनिया भर से कारोबारी रहनुमा, सियासतदान और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं और इसके सामने भी बहुत सारे लोगों ने जा करके एहतजाज किया।
नेटो सरबराही का इजलास हो रहा था शिकागो अमेरिका में 2012 में। नेटो सरबराही इजलास जिसमें नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत करते हैं, वो वहाँ पर हो रहा था शिकागो में। इस इजलास के दौरान बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, ख़ास तौर पर अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जंग और नेटो की फ़ौजी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। इस एहतजाज में हज़ारों अफराद शामिल थे और ये आलमी अमन और फ़ौजी मुदाखलत के मसाइल पर मबनी था। उसके बाद G8 सरबराही इजलास 2001 जनेवा इटली में यह इजलास हो रहा था, जिसमें दुनिया की बड़ी मईशतों के रहनुमा शामिल थे। इस इजलास के दौरान जनेवा में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। मुजाहिरीन आलमी इक्तिसादी निज़ाम और गुर्बत की बढ़ती हुई खलीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एक मुजाहरे में तशद्दुद भी हुआ और एक झड़पों में एक शख्स हलाक भी हुआ। इस मुजाहरे के दौरान यह एहतजाज आलमी सतह पर अदम मुसावात और मुआशी नाइंसाफ़ी के खिलाफ था और इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा इकट्ठे थे। अब ये मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं जब दुनिया के अंदर ऐसे इवेंट हो रहे होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जमा होते हैं और उस मुल्क के लोग, वहाँ के बाशिंदे जा कर के एहतजाज करते हैं। जबकि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसा कोई इवेंट आ जाए खुशनसीबी से एक दहाई के अंदर, तो फिर उस शहर को आहनी दीवारों से बंद कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगा करके। वहाँ चिड़िया को पर मारने की भी इजाज़त नहीं दी जाती और अगर कोई शख्स आकर के एहतजाज करना चाहता है उसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाता है। ये इनकी अकली बलूगत, सो कॉल्ड सहाफ़ी और दानिशवर, ये इनकी जहनियत है। अब मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल्स रखता हूँ जब दुनिया के ताकतवर ममालिक के सरबराहान किसी मुल्क में मौजूद होते हैं और उस मुल्क में लोग उनके सामने जा करके एहतजाज करते हैं। नंबर 1 आपके सामने रखूंगा मिसाल, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया 2018। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2018 में अपना बरतानिया का दौरा कर रहे थे तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए। इन एहतजाज का मकसद ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ था, जिनमें इनकी इमिग्रेशन पॉलिसियां माहौलियाती तब्दीली पर मुवक्कफ और इनके बाज़ बयानात शामिल थे। उसके बाद शी जिनपिंग का दौरा हांगकांग। चीन के सदर शी जिनपिंग 2017 में हांगकांग के चाइना में इंज़माम की 20वीं सालगिरह के मौके पर हांगकांग का दौरा कर रहे थे। हांगकांग में बहुत से लोग चीन की जानिब से आज़ादियों में कमी और बीजिंग की तरफ से बढ़ते हुए कंट्रोल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुख्तलिफ मुजाहरे हुए जिनमें जमहूरी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारे लगाए गए। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2019 में अमेरिका का दौरा किया, जहां ह्यूस्टन में एक बड़े जलसे का इनेकाद हुआ जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की। मोदी की कश्मीर की खसूसी अहमियत को ख़त्म करने और भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात की वजह से उनके सामने वहाँ पर एहतजाज किया गया। बराक ओबामा का क्यूबा का दौरा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा क्यूबा गए, वहां उनके सामने बहुत सारे लोगों ने आकर के एहतजाज किया। व्लादिमीर पुतिन का दौरा फिनलैंड। व्लादिमीर पुतिन जब फिनलैंड गए तो उनके सामने वहां की आवाम ने आकर के एहतजाज। इमेजिन करें अगर जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लोग एहतजाज करना चाहिए, ये फांसी लगा देंगे उनको पकड़ गए। ये गुलाम ज़हनियत के लोग, ये थके हुए दानश्वर, ये फांसी लगा देंगे उनको। बराक ओबामा के सामने एहतजाज कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब, पागल हो गए हो तुम। ट्रंप के सामने एहतजाज। और दुनिया करती है, जो आजाद मुआशरे होते हैं वहां शख्स आजाद होता है, उसे आजादी होती है अपने हक के लिए आवाज उठाने की। दे डोंट डैम केयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आजाद मुल्क है वो। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये एग्जांपल्स रखी जाती हैं हमारे सामने। ओए हमारे मुल्क में सरबराहान आ गए, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी हो गई। ये तमाम एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी कि जहां पर दुनिया के बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं और लोग वहां जाकर के एहतजाज करते हैं और इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पे देखते हैं कि जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान यहां पर आए हुए हैं तो हम इनके सामने आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचेगी। शंघाई ताउन तंजीम का काम क्या है? आप जानते हैं शंघाई ताउन तंजीम क्या करती है? शंघाई ताउन तंजीम SCO, इसका एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसके जो मकासद हैं जिसके लिए ये बनाई गई है, इसमें इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल पर मुश्तरका इक़दामात करना है। इक़्तिसादी तावन, रुकन ममालिक के दरमियान तजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के मनसूबे बनाने हैं। अब सबसे पहला इसका मकसद देखें इस तंजीम का कि दहशतगर्दी को खत्ते से ख़त्म करना है।
آج اس وقت بھی خیبر کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہیں دہشت گردی کے خلاف امن مانگتے ہوئے. آئے روز سڑکوں پہ دھماکے ہوتے ہیں, لوگوں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں. یہاں بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, خیبر پختونخوا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ موقع اور اپورچونٹی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے ملک میں وہی تنظیم جو اس کے لیے کام کرتی ہے, جس کا رکن ہے پاکستان, جس کا ڈونر ہے پاکستان, اس کا اجلاس ہو رہا ہے, آپ بلا شبہ وہاں پہ جا کر کے اس دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کی توجہ دلا سکتے ہیں خصوصی طور پہ پاکستان کی طرف کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں پر آپ اقدامات کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ تھکے ہوئے, ٹھنڈے, سستے, گندے, بکے ہوئے غدار صحافی اور دانشور لوگوں کو یہ حقائق بتائیں. البتہ ان کو ڈراتے ہیں کہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ اسلام آباد کی طرف رخ مت کیجئے گا اپنے حقوق مانگتے ہوئے, ورنہ آپ ملک دشمن ہو جائیں گے, ورنہ آپ پاکستان مخالف ہو جائیں گے. حق تو یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی عوام اسلام آباد کے اندر پرامن مظاہرہ کرے اور اس تنظیم, اس کانفرنس میں لوگ ان کو, سربراہان کو, آئے ہوئے لوگوں کو یہ یقین دلائے اور ان کو یہ احساس دلائے کہ پاکستان دہشت گردی کی کس قدر لہر سے گزر رہا ہے. یہاں پر تعاون کیا جائے لوگوں کے ساتھ. پرامن رہتے ہوئے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, چاہے آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی کیوں نہ آ جائے, آزاد ہیں آپ. لیکن بدقسمتی ہے, پاکستان کی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پر ایسے اقدامات کو ملک دشمنی کہا جاتا ہے. بہرحال آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اب میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ دوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. علی زئی ویلاگس کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.